हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 32 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, पैंट की ड्राफ्टिंग कैसे बनाते हैं, पैंट का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो पैंट बनाने में ध्यान रखने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको आज की वीडियो में ही बताने वाली हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स का बताने वाली हूँ कि पैंट को जब आप बनाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो भी प्रॉब्लम हमारी जिस आउटफिट में आ रही है उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमें वो पॉइंट या वो हमें आउटफिट बनाना है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, तब तक हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो प्रॉब्लम्स पता तो होनी चाहिए ना। तो देखिए, पैंट जब भी बनाते हैं, नंबर 1, पैंट में झोल आता है, आसन में खिंचाव आता है। नंबर 2, पैंट में बैठने में प्रॉब्लम आती है। और नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पैंट में प्रॉब्लम्स आती भी वही है, आपकी पैंट घूम जाती है। मतलब बैक वाला पार्ट आपका, ये साइड वाला जो जॉइंट है ये आपका फ्रंट में आ जाता है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो पैंट में हमारे साथ होते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद नहीं होंगे, क्योंकि आज मैं आपको वो सारे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी किस तरीके से आपको उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उनको क्लियर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेजरमेंट के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ रेड कलर। देखो, मेजरमेंट में आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। जो भी पॉइंट्स आप यहाँ पर लेंगे, जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं, आपके पास पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, क्या क्या मेजरमेंट हम लेने वाले हैं अपनी पैंट में। नंबर 1, आपके पास होना चाहिए पैंट का लेंथ। उसके बाद आप सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके बॉटम तक आएंगे। टॉप से स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स आपके पास बेल्ट का मेजरमेंट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास होना चाहिए थाई का मेजरमेंट। उसके बाद आपके पास नी मेजरमेंट होना चाहिए। और नंबर 5, आपको बॉटम कितना रेडी रखना है, ये मेजरमेंट आपके पास होने चाहिए। पैंट में वैसे ज़्यादा मेजरमेंट नहीं होते, सिर्फ इतने ही मेजरमेंट होते हैं, लेकिन इन्हीं मेजरमेंट को अगर आप बिल्कुल परफेक्टली लेंगे, ध्यान से आप देखेंगे वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ बना के रखा है, ड्राफ्टिंग मैंने यहाँ पर बना के रखी है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो हमारा फ्रंट पार्ट है, और जो आपको यहाँ पे पर्पल कलर नजर आ रहा है वो हमारा बैक पार्ट है। सबसे पहले आपको फ्रंट पार्ट का मार्किंग करना होता है। ये मैंने फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ इसलिए किया है क्योंकि पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। लेकिन फ्रंट पार्ट को ही रख के हम बैक पार्ट का मार्किंग करते हैं ताकि हमारा टाइम भी ना वेस्ट हो ज़्यादा। फ्रंट वाले पार्ट को फटाक से हमने बैक पार्ट के ऊपर रखा और बैक पार्ट का कटिंग कर दिया, तो टाइम भी नहीं लगा हमारा ज़्यादा, टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ और हमारी कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो मेन मोटिव मेरा यही है कि कम टाइम में हम पैंट को कैसे कटिंग करें। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। उसके बाद सबसे पहले आपको लेंथ लेना है। जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखे हैं ना, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे काम होगा।
अब मैं अपने मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अभी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ग्रीन कलर। अब जो भी मैं फॉर्मूले ग्रीन कलर से लिखूंगी वही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। सबसे पहले आपको बेल्ट लेना है। बेल्ट के लिए आप लेंगे हिप डिवाइडेड बाय 4। अब जो भी आपका हिप का साइज है, मेजरमेंट लेना है आपको। ये सभी साइज आपको लेने हैं। आपके पास लेंथ होना चाहिए, आपके पास बेल्ट होना चाहिए, आपके पास थाई का साइज होना चाहिए, आपके पास नी का साइज होना चाहिए, उसके बाद आपके पास बॉटम साइज होना चाहिए। कितना आपको रेडी रखना है। सबसे पहले आपको हिप का साइज लेना है। यहाँ पर मैंने हिप स्किप कर दिया है, तो नंबर 6 पे मैं यहाँ पे हिप साइज ले लेती हूँ। तो आपको 6 मेजरमेंट लेने हैं। 6 मेजरमेंट ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हिप का 4th पार्ट लेंगे। सेम फॉर्मूला आपको क्रॉच निकालने में यूज करना है। तो यहाँ पे भी मैं हिप डिवाइडेड बाय 4 ले रही हूँ। ये वाली लाइन का फॉर्मूला बताया मैंने, हिप डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद ये वाली लाइन भी हिप डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद आपको यहां से यहां तक लेना है। देखिए यहां तक तो आपको लेना है हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। कहां से? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। बाकी जो सीधा होगा उसको लेना है आपको थाई डिवाइडेड बाय 2। और जब आप ड्राफ्टिंग कटिंग कर रहे हैं तब तो आपको कोई मार्जिन नहीं लेना, लेकिन जैसे ही आप मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे तब आप यहाँ पे +1 कर देंगे। अदरवाइज +1 करने की नीड नहीं है अगर ड्राफ्टिंग कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग में मार्जिन नहीं होता। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये लाइन जो है इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। ये जो लाइन बनी है ये हमारी सेंटर पॉइंट है। तो इस लाइन का आपको लेना है सेंटर पॉइंट, सीधा लाइन बना देना है। जब आप ये सीधा लाइन बना देंगे उसके बाद आप लेंगे नी लेंथ। तो जहां पर आप पैंट पहनते हैं, देखो बहुत सारे लोग हैं जो नाभि से ऊपर पहनते हैं, नेवल से ऊपर पहनते हैं, और बहुत सारे लोग नाभि से नीचे पहनते हैं, यानी कि नेवल से नीचे पहनते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैंट को कहाँ पे पहन रहे हैं। जहां पे भी आप पैंट को पहनते हैं वहां से नी लेंथ लेनी है आपको यहाँ पे। तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपको ये साइज लेना है। हम यहाँ पर ले रहे हैं जो भी नी का साइज है डिवाइडेड बाय 2। अब ये लेंगे कैसे? क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। नी का साइज जो भी होगा उसको 2 से डिवाइड करके जो भी आपका आएगा, हाफ इस साइड लेना है, हाफ इस साइड लेना है। दोनों साइड में आपको हाफ हाफ लेना है ताकि बैलेंस बन जाए। रीजन यही है, पैंट घूमने का रीजन यही है। पैंट में बैलेंस नहीं बन पाता। जब तक पैंट का बैलेंस नहीं होगा, कितने भी हेल्दी साइज और कितना भी स्मॉल साइज हो, मीडियम, स्मॉल, हैवी, तीनों साइज के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और मैं खुद 15 सालों से इस फॉर्मूले को यूज़ कर रही हूँ। मेरा कभी पैंट में कोई इशू नहीं आया और मैंने हैवी साइज़ का भी बनाया है। तो यहाँ पर हम जो भी पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर बॉटम का साइज़ यूज़ करेंगे। तो बॉटम के लिए आपको लेना है डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे भी यही अप्लाई होगा। जितना पॉइंट आप यहाँ पे लेंगे, जो भी आपका आंसर आ रहा है, उन दोनों को हाफ हाफ करना है। जितना पार्ट आप यहाँ पे लेंगे उतना ही पार्ट आप यहाँ पे लेंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप ऐसे मिला देंगे। जहाँ पे भी ये पॉइंट आएगा बिल्कुल ऐसे ही ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप मिला देंगे। जहाँ पे भी ये आएगा सीधा मिलाना है। चाहे तो लैग कर्व स्केल भी यूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन साइज। अगर आपका हैवी साइज है तब आपको स्ट्रेट स्केल यूज करना है। अगर आपका नॉर्मल साइज है या स्मॉल साइज है तब आपको लैग कर्व स्केल यूज करना है।
इट्स डिपेंड ऑन साइज कि आप लैग कर्व का कौन सा डायरेक्शन यूज कर रहे हैं। लैग कर्व में काफी टाइप के डायरेक्शन है, एक तरफ बहुत ज्यादा शेप आती है और एक साइड बहुत लाइट शेप आती है। तो ये भी साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैग कर्व स्केल को यूज करना जानते भी हो कि नहीं, या फिर ऐसे ही रैंडमली यूज कर रहे हो। हर एक स्केल को यूज करना आना चाहिए। अगर आप लैग कर्व स्केल यूज कर रहे हो तो, अगर आप स्ट्रेट स्केल यूज कर रहे हो तब भी आपको स्ट्रेट स्केल, लैग कर्व स्केल, ट्रायंगल शेपर, पैटर्न स्केल और आपका फ्रेंच कर्व स्केल, ये सभी स्केल को यूज करना आना चाहिए। हर एक साइज में हर एक स्केल यूज नहीं किया जाता। अब जो आपका ये पर्पल, जो मैंने पर्पल मार्किंग किया है, ये हमारा बैक पार्ट है। हमेशा फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट एक्स्ट्रा होता है। अब कितना एक्स्ट्रा होता है ये भी हमारे साइज के ऊपर है। नॉर्मल साइज के लिए आप यहाँ पे 2 इंच ले सकते हैं, ठीक है। और जो क्रॉच वाला पॉइंट है यहां पर आप 2 इंच से 3 इंच तक ले सकते हैं। ये आप एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका इक्वल होना चाहिए। अगर आप इसको 2.5 ले रहे हैं तो ये भी आपका 2.5 होगा। अगर ये आप 2.3 इंच ले रहे हैं तो ये भी आपका 3 इंच होगा। इस तरह से आपको दोनों साइज को बैलेंस बना के चलना है और दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट स्केल से मिला देना है। क्रॉच देख रहे हैं, क्रॉच मिलाने के लिए, क्रॉच का शेप डालने के लिए आपको शेपर का यूज करना है, फ्रेंच कर्व स्केल, आर्मोल शेपर जिसे बोलते हैं। फ्रेंच कर्व स्केल भी बोल सकते हैं, आर्मोल शेपर भी बोल सकते हैं। वैसे ये दोनों ही नामों से जानते हैं सभी। तो ये स्केल को यूज करके आप ये दोनों क्रॉच का लाइन बना देंगे। अब इसके बाद हमें पॉकेट भी कटिंग करना आना चाहिए। तो पैंट की जब आप पॉकेट कटिंग करेंगे तो मैं यहाँ पे एक ड्राफ्टिंग बना देती हूँ पॉकेट के लिए। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ येलो कलर। देखते हैं आपको शो होगा कि नहीं स्क्रीन पे। येलो कलर से हम पॉकेट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। नहीं, येलो कलर आपको नजर नहीं आएगा। हम यूज कर रहे हैं कोई भी डार्क कलर, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्राउन कलर, ठीक है। ये ब्राउन कलर से मैं आपको पॉकेट बना के दिखाऊंगी। पॉकेट का लेंथ, पॉकेट का विड्थ आपको पता होना चाहिए कितना आपको रखना है। जैसे हमारा यहाँ पर आ रहा है फोल्ड साइड और ये है आपका ओपन। लेंथ आपको रखना है 12.5, विड्थ आपको रखना है 6.5। यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे 2 इंच और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। तो ये आपका पॉकेट। ठीक है, इस तरह से आप इस ड्राफ्टिंग के साथ नॉर्मल साइज, हैवी साइज या फिर बिल्कुल स्मॉल साइज आप बना रहे हैं तो नॉर्मल आपका जो ड्राफ्टिंग होगा इसी पैटर्न से होगा, यही साइज होगा। थोड़ा बहुत अगर बहुत ज़्यादा साइज बड़ा है और बहुत ज़्यादा साइज छोटा है तो 1/2 इंच 1 इंच का आप कम कर सकते हैं। अदरवाइज मीडियम साइज के लिए पॉकेट बिल्कुल परफेक्ट है, साइज बिल्कुल परफेक्ट है, शेप बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी पॉकेट कटिंग कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को परफेक्टली देखना है और ऐसे ही पैटर्न के साथ आप अपना पैंट को कटिंग कीजिए और पैंट नॉर्मल तरीके से स्टिच कीजिए। आपकी पैंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मोस्टली नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होने वाला है ये मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। जैसे मैंने आज पैंट का वीडियो डाला तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे पैंट के लिए कि मैम पैंट सिखाइए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज पैंट क्लियर कर देते हैं। वैसे आने वाले टाइम में मैं आपको पैंट स्टिचिंग का भी बताऊंगी कि कैसे पैंट को स्टिच करते हैं, पॉकेट कैसे लगाते हैं,
फ्रंट पॉकेट कैसे लगाते हैं, बैक पॉकेट कैसे लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे एनर्जी बूस्ट होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप कमेंट करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। कमेंट्स का रिप्लाई भी मैं देती हूँ और कमेंट्स को पढ़ती भी हूँ, एक एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, क्या क्या कमेंट्स आपने किए हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।